हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए जल्दी से आ जाएं, स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड शेयर कर दें सबके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। साहिल सिंह, गॉड ब्लेस यू। लक्षित गुप्ता, गॉड ब्लेस यू। लवांस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सुरेंद्र, ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से आ जाएं, एंड उठा के सेशन शेयर कर दीजिए। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाकाल। आज का हमारा टारगेट है जेई एडवांस 2010 का पेपर 1 एंड पेपर 2। फिलहाल पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, अनाउंसमेंट है इनफैक्ट, कि इस मंडे से हमने ये डिसाइड किया था। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज चल रही है और हमने स्टार्ट किया था जेई एडवांस 2023 के पेपर से डिस्कशन, और हम रिवर्स में चल रहे हैं। 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड आज 10। तो अभी हम इस वीक में क्या करेंगे, हम अल्टरनेट डे पर पीवाईक्यू पेपर करेंगे। और जैसे कल हम एक मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं, कल इतनी मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं कि मज़ा आ जाएगा। कल हम पॉलीमर जेई एडवांस के लिए पॉलीमर का जो बेहतरीन सेगमेंट हो सकता है, उस बेहतरीन सेगमेंट पर बात करेंगे। इसमें पहले 15 से 20 मिनट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ी उसकी थ्योरी बताऊंगा, और उसके बाद अगले 30 से 40 मिनट हम मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे, और वो 5 क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे, और इसमें आपको मजा आ जाएगा। कल रात में 9:15 बजे। ठीक है जी। नमन सिंह, मैं बढ़िया हूँ। और दिल टूट गया है, दिल का क्या है यार, 2-4 बार ना टूटे वो इंसान ही नहीं, वो दिल। अरे भैया, जीवन में दिल की बातें तो होनी चाहिए। कुछ होगा ही नहीं तो आगे बताओगे क्या? अरे लोगों को सुनाओगे क्या? समझ में आया या नहीं? कल रात में पूरा सेशन तैयार हो चुका है। कल मैं सोच रहा था संडे को लेने को, लेकिन मेरा थोड़ा सा तबीयत बहुत बढ़िया सा नहीं था, तो फिर मैंने आगे कर दिया उसे। बट डेफिनेटली हम कल जरूर करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय यादव, नहीं नहीं नहीं, ये पॉइजनड होता है, ये पॉइजनड होता है। आ जाइए, बातों ही बातों में हम पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके सामने, एंड आई होप
आपने सेशन शेयर कर दिया होगा ताकि और जो डैश हैं वो इस सेशन के संपर्क में आ जाएं। अरे कितना हलवा क्वेश्चन, हलवा है, खा लो। अर्पण यादव, ये बताओ कि तुम कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। जे एस्पिरेंट रोड मैप है, कल वाले सेशन में रोड मैप है। स्पाइडरमैन, हम सारे भारतवासी जो हैं मोस्टली भाई भाई हैं और बहन बहन हैं, हाँ या ना। इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखिए तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहा है आपको 3 ऑक्टाइन बनाने का है, तो 8 कार्बन का एल्काइन, पहला दूसरा ठीक है, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये है CH2, ये है CH2, ये है जो बनाना है पहले वो देख लो। CH2 कितने हो गए, 4 4 8 करने हैं। ये देखिए, ये तो अपने को बनाना है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे भाई कितने कचरा ऑप्शन है, कचरापंती देखनी है, बस बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है अब हम क्या लें, सोडियम मिक्सचर ऑफ ब्रोमो एल्कीन, एक ब्रोमो एल्कीन लेना है, अच्छा जी, और एक एल्काइन लेना है, एक एल्काइन लेना है कम से कम, मुझे सच बताना है। और एरो पर लेंगे सोडामाइड, सोडामाइड इस H को टारगेट करेगा और आपको निस्संदेह वो ये देगा। सारे बच्चे देख लो, क्या तुम मानते हो कि एक तरफ 2 और एक तरफ 4 कार्बन ही चाहिए, हाँ या ना? सारे बच्चे देखो। चलो जरा हम ए ऑप्शन में, मेरे ख्याल से ये इतना हलवा है कुछ कहने को नहीं। जैसे मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, 9 वाला तो चलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें ट्रिपल बॉन्ड नंबर 4 पे आ जाएगा। अगर आप देखिए इधर 3 और इधर भी 3, जबकि हमें पता है एक तरफ 2 चाहिए और एक तरफ 4 चाहिए, ये भी नहीं है मेरे भाई। पहले वाले को देखा क्या आपने, पहला वाला तो हट गया। सी को देखते हैं, इधर एक आएगा, एक तरफ एक आएगा भाई साहब, ये भी नहीं। आई थिंक डी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो इसमें एक तरफ 4 आएगा, एक तरफ 2 आएगा, आएगा या नहीं? मुंह से बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो, मिलकर बोलो। एक तरफ 4 आएगा, एक तरफ 2 आएगा। डी वाले वेल्डन, डी वाले वेल्डन वेल्डन वेल्डन, ये सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर है डी। 2 ऑप्शन में तो कार्बन ही कम है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी आंखों, ये भी हलवा क्वेश्चन, ये भी हलवा क्वेश्चन। सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे इसका जवाब दो। प्रज्ञान श्रीवास्तव, नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं होता, नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर कीटोन के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो WKR जो है वो बेस सेंसिटिव ग्रुप को चेंज कर देगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्लीमेंसन एसिड सेंसिटिव ग्रुप से। फिलहाल आंसर आने लगा, पुन्नू, पुन्नू का आंसर आया ए।
अपर मैन ए पर लोग दांव खेल रहे हैं। मेरे भाई पहली बात तो आपको शायद याद हो, क्या आपको याद है कि 6 की रिंग वाले को हम पायरनोस सेगमेंट बोलते थे और 5 की रिंग को हम फ्यूरनोस सेगमेंट बोलते थे? क्या वाकई तुम्हें याद है? हाँ या ना? एक और बात, ये एनोमेरिक कार्बन था और इसका ये एनोमेरिक कार्बन था। मेरे भाई अगर एनोमेरिक पर ये नीचे था तो याद करो ये अल्फा था, याद करो ये अल्फा था। कुछ याद आया तुम्हें? तो एक्चुअली इसे एक और तरीके से मैंने सिखाया था, मैं बताता हूं आपको। आप नंबर कर लो 1 2 3 4 5। अब 1 का OH एंड 5 का CH2OH, अगर ये ट्रांस है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, आगे के लिए हमेशा याद रहेगा, 1 का OH एंड 5 का CH2OH, अगर ये ट्रांस है तो वो अल्फा रहेगा, और अगर ये सिस रहे तो ये बीटा रहेगा। और ऐसा 5 की चेन में भी मुमकिन है, ऐसा 5 की चेन में भी मुमकिन है। तो जरा ध्यान से देखो, 5 की चेन में नंबर जरूर अलग हो जाता है। जैसे मैं इसके हिसाब से नंबर करूं, ये है 1, ये है 2 3 4 5, यहां 2 एनोमेरिक है तो 2 और 5 में चलेगा, 2 और 5 में चलेगा CH2OH H, मतलब 2 5। अगर ट्रांस है तो ये अल्फा, और अगर सिस है तो ये बीटा। मेरे ख्याल से आपको 2 5 में सिस दिख रहा है फ्यूरनोज में, एंड 1 5 में ट्रांस दिख रहा है। तो बहुत आराम से देख सकते हैं, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। 5 की रिंग को पायरनोस बोलेंगे, 6 और 5 की रिंग को फ्यूरनोस बोलेंगे, सॉरी, और 5 की रिंग को फ्यूरनोस, 6 की रिंग को पायरनोस। तो पहले ए इज फ्यूरनोज वाला हटा दो एंड बी इज पायरनोज वाला हटा दो, क्योंकि यार भैया ए वाली 6 की रिंग है वो पायरनोज है। रिंग ए इज पायरनोज विद अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखें, सी वाला रिंग बी इज फ्यूरनोज विद अल्फा ये वाई होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। जो लिखा है उसके हिसाब से देखो, जरा एक बार चेक करो, किसी के पास पेपर है तो उसमें यहां बीटा लिखा था क्या? एक्चुअली मैं पेपर को टाइप करवाता हूं तो माइट भी पॉसिबल चेंज हो गया। अगर यहां बीटा होता तो ए एंड सी होता, अगर यहां बीटा होता तो ए एंड सी होता। समझ में आया? तो एक बार आप चेक कर लेना, अगर यहां बीटा होगा तो ए के साथ सी भी करेक्ट हो जाएगा, ए के साथ सी भी करेक्ट हो जाएगा। अरे यार, अब मेंस में भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, अब मेंस में भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। बताओ जल्दी, थर्ड का जवाब दो, थर्ड का जवाब। चलिए थर्ड का जवाब दीजिए फिर। मुझे लगता है ये अंधा आदमी टटोल के बता देगा, क्या बोलते हो भाई? अंधा आदमी टटोल के बता देगा। कभी जिंदगी में ये बॉन्ड मत तोड़ना, ये बॉन्ड मत तोड़ना, तो मत तोड़ना बोल दिया मैंने। तो भाई साहब देखो, ये लाल वाली बेंजीन ऑक्सीजन तो लगा रहेगा, बेंजीन ऑक्सीजन तो लगा रहेगा। मेरे भाई ये क्या बवाल है? Br माइनस बेंजीन पे अटैक कर ही नहीं सकता,
बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ए ऑप्शन में तो तुमने नूनू इंटरेक्शन करा दिया, इट इज इम्पॉसिबल। Br माइनस भी इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कैसी डैश पंक्ति है ये? ना 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 ना, न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल, डोंट अप्रोच फॉर नूनू इंटरेक्शन। देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज डी। इट्स अ क्लीवेज ऑफ ईथर, इट्स अ क्लीवेज ऑफ ईथर। इसमें क्या होगा, H प्लस जो है वो आपके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा एंड बाय प्रोटोनेटिंग इट, ये कंपाउंड एनिसोल है, नाम तो सुना ही होगा, और एनिसोल पर प्रोटोनेट करके अभी ये लीविंग ग्रुप बन गया है। तो Br माइनस ऐसा अटैक करके ऐसा SN2 मार देगा, ऐसा SN2 होगा भाई, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल और मिलेगा CH3Br। ये बहुत ही हल्के दर्जे का प्रश्न था, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। सौर्य गुप्ता, तुम्हारी डैश पंक्ति जो है ना, अगले ये जो तुम अभी कर रहे हो ना, ये 20 दिन बाद करना, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर अगले 20 दिन तक तुमने ये डैश पंक्ति कर दी तो मामला लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि भविष्य है तुम्हारा। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और एक और बात बताएं, ये 40 में 40 का प्रेशर लेके मत जाना। 40 में 40 का प्रेशर लेके जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। कोई प्रेशर नहीं, बोलो जो आता है वो करके आऊंगा, जो आता है वो करके आऊंगा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बी की भाई साहब, यहां पर बाढ़ आ गई है, सुनामी, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। और क्या तुमने नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ द फिनॉल रिएक्शन में एल्केलाइन कंडीशन जरूर रखते हैं। ऐसा करते हैं तो वो रौद्र रूप ले लेता है, रौद्र रूप, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसकी हर पोजीशन एक्टिवेटेड हो जाती है। क्या तुम्हें याद है, देने वाला देता है तो किधर देता है? आर तो पैरा पे देता है। और मेरे भाई फिर आप बताइए, फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या फाइनल प्रोडक्ट में इधर भी होगा उधर भी होगा, अब तो चारों तरफ होगा, क्या? Br Br Br। ये है मेरे दोस्त रिएक्टेंट, मेरे भाई ये है प्रोडक्ट। और आपको इस प्रश्न में पूछा गया है इंटरमीडिएट, तो क्या जब एक लगा होगा पैरा पे तो वो भी इंटरमीडिएट होगा? क्या जब एक और इसमें लगा होगा आर्थो पर तो वो भी इंटरमीडिएट होगा? हाँ या ना? तो मेरे भाई क्या आपको ए और सी दिख गए हैं यानी? क्या आपको ए और सी दिख गए हैं यानी? ए और सी दिख गए हैं यानी? देखो डी तो हटा दो, क्योंकि देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है, डी वाला हट गया। अब मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे बताएंगे, क्या आप इसको देख रहे हैं, इस वाले को, पहला इंटरमीडिएट पैरा ब्रोमोफिनॉक्साइड, क्या ये अभी भी आर्थो और पैरा पे दे रहा है? मेरे भाई सोचो, इसके पैरा पर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसने पैरा की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एक और Br चुरा लिया, तो चुरा लिया है इसने Br को, तो क्या बनने वाली चीज ये दिखेगी या नहीं? सारे बच्चे बोलो। तो क्या आपको बी भी एक पॉसिबल इंटरमीडिएट में दिख रहा है या नहीं? पैरा पे बैक टू बैक अटैक, पैरा पे बैक टू बैक अटैक, पैरा पर बैक टू बैक अटैक, देखो मगर बोर्ड पर,
पैरा पर बैक टू बैक अटैक। ए बी सी से ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई साहब। ये इससे हलवा क्वेश्चन तुमने कहीं देखा है तो बता दो। देखो पहले 2010 में ऐसे कंफर्मेशन के क्वेश्चन आते थे, इतने आसान क्वेश्चन आते थे। फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 में मेजर आर्थो वाला है या पैरा वाला, बता दो सर, कंफ्यूजन है। अगर आपको एक प्रोडक्ट लगानी है, सिंगल करेक्ट है, तो आपको पैरा ही लगाना पड़ेगा। मेरे भाई एक बात बताओ, आपको जो कंपाउंड दिया है उससे देखो पहले, क्या ये सिंपल 2,2-डायमिथाइल ब्यूटेन है? सारे बच्चे देखो, ये है, और इसमें कार्बन टोटल कितने हैं? 6 कार्बन है। यहां कितने कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं? 1, और 1 ये सर्कल दिख रहा है, ये भी कार्बन होता है। 2, 1 ये 3, 1 ये 4। तो बताओ तुम्हारे एक्स वाई में 2 कार्बन और होंगे या नहीं? 4 कार्बन प्लस एक्स में कार्बन प्लस वाई में कार्बन, तो क्या एक्स प्लस वाई मिला के टोटल 6 कार्बन होने चाहिए? तुम्हारा ये आंसर हो नहीं सकता। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, क्या तुम्हारा जो डॉट है, डॉट, उस पे 2 H है या नहीं? और क्या जो सर्कल है उस पे 2 मिथाइल है या नहीं? तो मेरे भाई सर्कल क्या इस क्वेश्चन में फिक्स है? क्योंकि 2 मिथाइल इसी पर है, इसी पर है 2 मिथाइल, एक ही। तो भैया एक बार डॉट आजू और एक बार ये सर्कल डॉट बाजू। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या यही 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? जब लेफ्ट में डॉट है तो 2H के अलावा जो है वो X है, डॉट पर 2H के अलावा भी H बचा है, तो X क्या हो गया? X क्या हो गया बताइए? XH हो गया। और अब हम आते हैं सर्कल पर। सर्कल पर 2 मिथाइल के अलावा क्या बचा? ये 2 मिथाइल के अलावा जो है वो Y है, तो Y हो गया इथाइल। ये तो तब था जब मैंने लेफ्ट वाले को लिया, लेफ्ट वाले। चलो जी, अब हम राइट वाले को लेते हैं, राइट वाले को लो, तो ये डॉट, डॉट पर 2H के अलावा जो है वो है X, और सर्कल पर 2 मिथाइल के अलावा जो है वो है Y। बधाई हो भाई, जवाब है BD। BD वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, BD वालों में खुशी की लहर। यस यस यस, सबका जवाब सही है। डाइनो या डीनो, क्वेश्चन पूरा शेयर करो, शेयर कंप्लीट क्वेश्चन। सबकी तरफ से BD, वेरी गुड। यस आयुष, ज्यादा हाथ पर मत चलाओ। जेई एस्पिरेंट कह रहे हैं बी में एरोमेटिसिटी लूज हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो क्या उसे इंटरमीडिएट कंसीडर करेंगे? इंटरमीडिएट अनस्टेबल ही होता है दोस्त। इंटरमीडिएट अनस्टेबल ही होता है। चले जी, आओ
ये क्वेश्चन ठीक है। लाइसिन में टोटल बेसिक ग्रुप, 2 सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड, देखो 1 और 2 हो गया, करो जल्दी से। अनफनी हमारे बीच में कह रहे हैं आप सीधा 2024 का पेपर सॉल्व करवा दो। सैलेड है, सैलेड, बादाम नहीं, सैलेड खा रहा हूं। जवाब आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक भैया ये है और एक बेसिक ग्रुप ये है। सही है, इसका आंसर हो गया। उसका आंसर हो गया तो क्या था यार इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये करो भैया, ये करो, ये करके दिखाओ तो जानिए, ये करके दिखाओ तो जानिए। सौम्यदीप, एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है आईटी का, उससे एक बार आपको जाना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। आयुष सहित बता दिया, बिल्कुल ठीक है। बताओ इसका जवाब दो। इसमें आपको C4H6 दिया है ना, और बोला है साइक्लिक आइसोमर, टोटल साइक्लिक आइसोमर। जेई एस्पिरेंट ने आंसर दिया 5, साइक्लिक आइसोमर। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। 2 आ रहा है भाई साहब। एक रिंग रखनी कंपलसरी है, तो एक केस तो हो गया, एक रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। अब आप बताओ 2 रिंग को कैसे, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैसे सेट करोगे? एक रिंग, एक डबल, फिर आ सकता है 2 रिंग, हाँ या ना? तो भैया आ जाओ, मिल के करते हैं। 4 कार्बन में सबसे बड़ी रिंग 4 की, और एक जगह डबल लगा दो। 3 में एक कार्बन बाहर लगेगा एक्स्ट्रा। मुझे लगता है यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल। सही है या नहीं? अब साइक्लिक आइसोमर चाहिए, तो 2 रिंग 4 कार्बन में ये भी बन सकती है, तो आपका आंसर 5 है। भाई आसान है यार, बहुत ही आसान है। एक बच्चा है, वो कह रहा है कि न्यूक्लियस एजुकेशन या एक एक किसके लेक्चर लूं, इनमें से आपके टेलीग्राम पर अफोर्ड नहीं कर सकते बैच। टेलीग्राम पे कौन बैच बेच रहा है बे? हैं? सब फर्जी हैं, कभी भी बंद हो जाएंगे। ऐसे इधर उधर चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। वेल डन 5 वालों, शुक्ला जी, डाइनो, ड्रीमर, साई विनोद, वेल डन। महिमा दुबे, बिल्लू, अंकित, वेल डन। ओपी गेमर, चलें। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत हलवा है यार। ये भी अच्छा बच्चा, 2 सेकंड। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम वाई। क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अंकित रॉय, मेरे लेक्चर से देख लें।
अरे तुम बोले अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्रूशियल पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स से तैयारी कर रहे होंगे, बीच में कोई एक्शन कहीं से लिया गया, वो बंद हो गए तो आपको नुकसान होगा। नमन सिंह कह रहे हैं सिस्ट्रांस नहीं देखेंगे, हो ही नहीं रहा नमन सिंह यार, क्या बात कर रहे हो, नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा सिस्ट्रांस। शैलेश चौरसिया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कह रहे हैं इनके किसी कोचिंग के टेस्ट में कुछ नंबर आ रहे हैं, तो क्या वो सही क्राइटेरिया है? मैं बोलूँगा नहीं। आप 4 दिन 4 PYQ पेपर लगाइए एडवांस के, और उनके मार्क्स का एवरेज लीजिए, वो एक एक्यूरेट आइडिया होगा मेरे भाई। इसका आंसर सिंपली 1 होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओजोनोलिसिस करके निश्चित तौर पर आपने ये बनाया होगा, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करके आपने एक 5 की और एक 7 की रिंग ये बनाई होगी। तो यही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। ये लो जीओसी का सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन, जीओसी का सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन, जीओसी का सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन। ये पेपर आसान है इसलिए जल्दी हो गया। इसका जवाब दो। डाइनो, तुम्हें लग रहा है, अच्छी बात है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के रिव्यू टेस्ट पेपर लगा सकते हो, रिव्यू टेस्ट जो कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद हुए थे। अमित आनंद, लव यू टू बेटा। आंसर 2 4 5 आ रहा है। आई मीन कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं। एक बात सुन लो सारे कान खोल के, हमेशा बेस पे निगाहें होनी चाहिए, हमेशा निगाहें बेस पे होनी चाहिए। बेस का कंजुगेट एसिड सोचा करो, OH माइनस का कंजुगेट एसिड है वाटर। वाटर से जितने स्ट्रॉन्ग हैं वो सारे हमारे आंसर। सुन लो सारे कान खोल के, स्ट्रॉन्ग है एसिड इस लिस्ट में, वो हमारे आंसर है जो वाटर से स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। अल्टरनेट जो दिए गए हैं, अल्टरनेट जो दिए गए हैं, एसिड और फिनॉल, कोई भी फिनॉलिक कंपाउंड हो वाटर से ज्यादा एसिडिक, तो इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 4, क्योंकि आपका NaOH इन चारों का सॉल्ट बना देगा, और सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। चेक इट, चेक इट, चेक इट। गुड शैलेश, बधाई हो, हमने इसी के साथ पेपर 1 खत्म कर लिया है। एक 10 सेकंड का ब्रेक, आप अपना फर्ज निभाइए, उठा के सेशन को लाइक और शेयर करिए ताकि कुछ और खच्चरों तक ये सेशन पहुंच पाए और वो सेशन से जुड़ पाए। ठीक है, कर दिया, 10 सेकंड खत्म होने वाले हैं। प्रांजल लाइव, अगर आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपकी सिंसियरिटी और गंभीरता इस बात से डिसाइड होती है कि आप लाइव क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, आपकी चाहे पढ़ाई पूरी हो रही हो, चाहे होमवर्क बन रहा हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद सिचुएशन बहुत बुरी होगी।
मैनेज एंड डिसिप्लिन योर सेल्फ सो दैट आप लाइव आप क्यों मान रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, टेबल चेयर वैसे बकायदा आइए, बैठिए, पढ़िए। अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कोई बहुत बड़ा टास्क या बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत सिंपल है। आज का ज्ञान ये है, भीड़ से अलग बनना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। समझ में आया? नहीं तो तुम जो कर रहे हो वही लाखों करोड़ों कचरा कर रहे हैं, तो तुम भी कचरा की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। साहिल सिंह, अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। ये आजकल भैया, ये आखिरी के जो पेपर होते हैं, टीचर पता नहीं कौन सी बात का गुस्सा निकालते हैं। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं आने दीजिए, गलतियों से सीख लीजिए, और अपनी रियल परफॉर्मेंस जानने के लिए एक हफ्ते में 4 से 5 एडवांस PYQ लगाइए और उसके मार्क्स का एवरेज लीजिए, वो आपकी रियल परफॉर्मेंस है। उत्कर्ष सिंह, PYQ वाला रियल है, ये आया पहला। अरे भाई साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आयुष साहू, टेलीग्राम पर आप अपनी डाउट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके भेजिए, मैं बता दूंगा। देखिए, रिवीजन वो करो जो बार बार पढ़ के भूल रहे हो, सबका रिवीजन अलग अलग है। रिवाइज वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला, वो रिएक्शन, वो बैलेंसिंग करो जो तुमने पिछले 3-4 बार पढ़ा है फिर भी भूल जा रहे हो। यस कार्तिक, गॉड ब्लेस यू आदित्य त्रिपाठी, जवाब दो इसका। हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो नालायक नाचने लगे। हैप्पी बर्थडे का मतलब है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है भैया। नाम तो सुना ही होगा, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन। एक कार्बन एटम का शुद्ध नुकसान होता था और ये बन जाएगा आपका क्या, CH3, और यहां आ जाएगा आपका NH2। उसके बाद यार एडिशन एलिमिनेशन, कैसे दिन आ गए हैं भाई। एडिशन एलिमिनेशन, नाइट्रोजन मारेगा खींच के अटैक इस कार्बन पे, Cl अपना सामान पैक करने लगेगा, Cl अपना सामान पैक करने लगेगा और बोलेगा इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर मैं कहां चला। सारे देखो, ये है टी, है प्रोडक्ट टी, देख लो प्रोडक्ट टी, देख लो टी। वेल डन, क्या बात है, क्या बात है। सारे सी हैं, आई मीन सारे सी ऑप्शन वाले। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, बिल्कुल सही। कॉस्मो किंग, सी फॉर चाय, वेल डन, सी फॉर चाय। ये क्वेश्चन ये, अरे यार ये क्वेश्चन तुम सबका सही हो जाएगा, सच्ची में सही हो जाएगा, बिलीव मी, भरोसा करो मुझ पर, कर लो भरोसा। इसका जवाब दे दो, 10 सेकंड दे रहा हूं बस। हाँ, क्या जवाब है? जवाब दो, जवाब। सी फॉर चेला ऑफ एस्किम सर, अच्छा जी। सी फॉर चुगेव,
चलिए क्वेश्चन इसलिए आसान है, कह रहा है इस पे नाइट्रेशन कराया गया। अब दोस्तों आपको याद तो होगा, देने वाला देता है तो किधर देता है मेरे भाई, OH देने वाला ग्रुप है और COOH लेने वाला ग्रुप है। तो हम देने वाले ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे। तो NO2P में तो इन ग्रीन पोजीशन में से किसी एक में लगेगा। यहां OCH3 प्लस R से दे रहा है, यहां CH3 प्लस H से दे रहा है। ज्यादा OCH3 दे रहा है तो उसके हिसाब से लगाएंगे। एंड इधर ये ले रहा है, ये दे रहा है, तो फिर हम इसके क्या करेंगे बताइए। आर तो पैरा पे, तो मेरे भाई इसमें पैरा पोजीशन काम की है, इसमें आर्थो पोजीशन और इसमें आर्थो पोजीशन। चेक इट राइट नाउ वेयर इज आंसर। कहां है भाई आंसर? क्या बात। वंस अगेन सी फॉर चुगेव। देखो OH का आर्थो है, OCH3 का आर्थो है, एंड ऑक्सीजन का पैरा है, पैरा। ड्रीमर्स, गॉड ब्लेस यू, वेल डन शुक्ला जी, वेल डन। देख लो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक पैराग्राफ था, ये ठीक पैराग्राफ था। अगर कोई ये सीरीज पूरी कर रहा है तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन का मैंने रेफरेंस लिया था। एक क्वेश्चन आया था NH4 होल ट्वाइस CO3 वाला, उसमें। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के ही मजा आ जाएगा। बोला गया है, अरे ऑप्शन बाद में देख लेना, पहले क्वेश्चन तो कर लो। 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड। अच्छा जी, ठीक है। R1CHO and R2CHO in the presence of aqueous K2CO3। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये KOH ही है, ये KOH ही है, ये R दे रहा है। अब सारे बच्चे ध्यान से सोचो, क्या आपके छोटे से दिमाग में एक डाउट आएगा, एल्डोल हुआ या कैनिजारो? एलिफेटिक लिखा है, एल्डोल का इशारा है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। क्या तुमने नोटिस किया, एल्डोल में 2 कार्बोनाइल जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जबकि कैनी बोले तो कैनिजारो, प्यार से हम कैनी बुलाते हैं। कैनिजारो में क्या एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होती है और क्या एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होती है। तो मेरे भाई यहां साफ साफ दिख रहा है एक प्रोडक्ट है। तो क्या हमने मामला समझ लिया, एल्डोल है। और तुमने क्या किया है भाई साहब, टू गिव कंपाउंड R। अच्छा जी, हीट वीट नहीं किया है, तो R में कार्बोनाइल होगा और बीटा पर OH जरूर होगा। फिर इस पे HCN मार दिया, बना दिया साइनोहाइड्रिन। क्या आपका OH CN हो जाएगा, I mean कार्बोनाइल साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। सारे बच्चे देखो, मैं केवल आइडिया ले रहा हूं। ये OH आ गया, फिर मेरे भाई S मिल गया, R के बाद S मिल गया, और S का एसिडिफिकेशन कर दिया, हाइड्रोलिसिस। देखो मगर बोर्ड पर, क्या CN की हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलेगा या नहीं मेरे भाई? और हीट कर दिया, आग लगा दी दोस्तों, आग। क्या आग लगाने से अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं या नहीं? और मेरे भाई अगर यहां जल छूट गया तो क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं? अब सच बताइए, आपको ये फाइनल प्रोडक्ट दिया गया और आपको मून वॉक करना है, उल्टा चलना है, उल्टा। सुन लो उल्टा चलने वालों, क्या चल लोगे उल्टा? चलो, हीट करके जल निकाला था,
इसकी हाइड्रोलिसिस मार दो। क्या हाइड्रोलिसिस मुंह पे मार के आपने, अब हम उल्टा कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट ही दिया गया। देखो मगर बोर्ड पर ये है भाई साहब, और उल्टा करो, ये हाइड्रोलिसिस पर आया है, तो क्या COOH की जगह साइनाइड रहेगा या नहीं? क्या COOH की जगह साइनाइड रहेगा या नहीं? क्या ये HCN के अटैक से आया है? हाँ भाई हाँ, तो यहां कार्बोनाइल और यहां OH रहेगा या नहीं? अगर तुम थोड़ा बहुत भी एल्डोल को भली भांत जानते हो, तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, मेरे भाई ये वाला जो है, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड वाला सेगमेंट है या नहीं? तो आपको जो दो एल्डिहाइड मिले हैं, वो एक ये एल्डिहाइड है और एक ये एल्डिहाइड। सारे बच्चे देखो, ये क्या था, चलो नाम लिखते हैं, इसमें एक P हो गया कोई और एक Q हो गया, ये R है, R HCN के बाद है S, और ये है क्या, बस हो गया। करें क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, P एंड S, P क्या था, P इनमें से कोई होगा, है ना, और S तो ये S फिक्स है दोस्तों, साइनाइड वाला ना, साइनाइड वाला, साइनाइड। अरे यार ये गलत है, PQ है, PQ है, PQ, साइनाइड तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। अरे साइनाइड तो किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्त, ये PQ है। PQ बताओ किधर लिखा है, PQ बताओ किधर लिखा है, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, B for books, B for books, हाँ या ना, हाँ या ना, B for books। B for books। कार्तिक इंडियन नहीं, फिजिकल ऑर्गेनिक होता है, बट इनऑर्गेनिक बहुत कम चांसेस होता है। आर बताओ रे यार, आर क्या था अपना, आर में एल्डिहाइड और एल्कोहल था, आर में एल्डिहाइड और एल्कोहल। ओके, बी फॉर बुक्स के बाद ए फॉर आगरा, हाँ या ना, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक चेक चेक। पैराग्राफ का सबसे बढ़िया फंडा है, थोड़ा सा समय दे दो, 30 सेकंड। अरे तेरी ये ऐसी कहते, 3 क्वेश्चन वाला है रे, 3 क्वेश्चन वाला है। क्या पूछा भैया, एस में क्या था, एस में OH CN एंड OH था, OH CN एंड OH था, एंड D for डैश भैया, पैराग्राफ आ जाए ना, थोड़ा आराम से करने का, थोड़ा आराम से करने का, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सवाल है भाई, सीधा डबल डिजिट में आ जाओगे नंबर में। कोई डाउट है क्या? बधाई हो। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट और अच्छा क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन कॉपलिंग है, कॉपलिंग कॉपलिंग कॉपलिंग, पहली रिएक्शन कॉपलिंग है दोस्तों। बताओ एक किससे किससे मैच करेगा, मेरे भाई आपको याद होगा, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा और ये आपका
N2 प्लस अटैक करेगा, याद है आपको? तो ये भैया सब्स्टिट्यूशन है R और S, सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और कपलिंग है S। मजेदार बात यह है कि इस सब्स्टिट्यूशन में कोई कैटायन नहीं बनेगा। उसका रीजन है तो ये तुम्हारे पास है फिनॉक्साइड। आमतौर पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहां प्लस आता है, लेकिन सिंस ये ऑलरेडी माइनस है तो ये आपको कोई कैटायन नहीं देगा। तो ए का आएगा RS, ए का आएगा RS। बी वाला है पिनाकोल टू पिनाकोलोन, नाम तो सुना ही होगा। इसमें कैटायन बनता है, बिल्कुल बनता है, तो टी आ जाएगा। हाँ या ना मेरे भाई? सारे लोग देखिए, यहां ऑप्शन है टी। मेरे भाई कोई रेसमिक मिक्सचर नहीं है, एडिशन कुछ हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कुछ हुआ नहीं है, तो बी का टी, बी का टी, बी का टी। सी वाला आपको याद है LiLH4, क्या इसका H माइनस इस पे आके ऐड होता है, यानी ऐड और टॉप बॉटम अटैक होगा, सेंटर क्वाइरल बनेगा। तो एक तो P है, दूसरा ये एडिशन रिएक्शन है, Q है, तो P मेरे भाई बेस जो है वो चुरा लेगा क्या? सल्फर का एसिडिक H, और फिर सल्फर अटैक करके Cl को हटा देगा। तो मेरे भाई यहां साफ साफ सब देखो, एक्चुअली कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकमात्र मैच कर रहा है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर की। मेहर पांडे, डर लग रहा है, लगता है सब भूल गए। ये कई बार होता है, मुझे भी होता था जब मैं एग्जाम देता था। गॉड ब्लेस यू पुन्नू। तो अभी इसी डर के चक्कर में एक बार और पढ़ लो, एंड बिलीव मी, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो एग्जामिनेशन रूम में तुम्हें सब याद आएगा क्वेश्चन देख के, सब सही सही याद आएगा क्वेश्चन देख के। वेल डन शुक्ला जी, डरने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तुम्हारे जैसे ही तो जाएंगे सारे टेस्ट पेपर देने। नवनीत सिंह, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल आप एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं भी अगर कुछ करूंगा तो एनसीईआरटी से ही कराऊंगा, उसमें आप एक बार कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं, इसी के साथ एडवांस 2010 का ये पेपर खत्म हो गया। आज मंडे है, हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में PYQ पेपर लगाएंगे। जैसे वेडनेसडे को पेपर आएगा 2009 का, फ्राइडे को आएगा 2008 का, और कल वाले दिन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बता भी देना, हम पॉलीमर पर सेशन लेंगे और क्वेश्चन करके, अच्छे बच्चे को क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा और वो एकदम खड़ा होके राजस्थानी स्टाइल में डांस करने का मन करेगा उसका। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, किसी किताब के नहीं है, कुछ नहीं है, जेई के हिसाब से, जैसा जेई क्वेश्चन पूछता रहा है या पूछेगा उसके हिसाब से पॉलीमर प्लस बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाकर एडवांस के हमने क्वेश्चन बनाए, जो कल रात में 9:15 बजे हम करेंगे। सेव 2006 कह रहे हैं बोर्ड में 87% है। आप सबको एक और बात बता दूं, अगर आप ये परसेंटेज जो हैं ये आगे चलकर आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगे, तो अब आप अपने कंपटीशन की पढ़ाई पर फोकस करिए, वहाँ अच्छा हो गया तो ये मार्क्स का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल रात में 9:15 बजे एक नए सेशन के साथ पॉलीमर पर एडवांस के लिए। ये PDF जो है ये आपको कहाँ मिलेगी? यू नो दैट, यू नो इट। कहाँ मिलेगी बताओ भाइयों? हाँ, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको PYQ सीरीज के पिछले 2-3 वीडियोस में चेक करना, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थोड़ी तो मेहनत करो दोस्त। तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
हाँ, थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।